प्रपोजिशन एंड प्रपोजिशनल फ्रेजेस आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है। प्रपोजिशन एक्चुअली है क्या है? प्रपोजिशन आर वर्ड्स, ये वो अल्फाज होते हैं दैट शो, जो कि ज़ाहिर करते हैं अ कनेक्शन, एक राब्ता बिटवीन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों के दरमियान। मोस्ट प्रपोजिशन, ज़्यादातर प्रपोजिशन होते हैं आर लिटिल वर्ड्स, हम तो छोटे अल्फाज समझते हैं जैसे कि एट, इन, एंड, ऑन। प्रपोजिशन फ्रेजेस जो है ये क्या होती है? प्रपोजिशन फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ये लफ्ज़ों का मजमूआ होती है, सच एज आउट ऑफ, एंड, ऑन टॉप ऑफ। तो प्रपोजिशन में हमने क्या पढ़ा है? ये लफ्ज़ों के दरमियान कनेक्टिविटी का एक ज़रिया है। बाज़ औक़ात वर्ड्स वेरी फ्यू वर्ड्स होते हैं और बाज़ औक़ात एक टू वर्ड मिलकर भी कनेक्टिविटी पैदा करते हैं, बट प्रपोजिशन जो है ये लफ्ज़ों के दरमियान एक कनेक्टिविटी का एक अच्छा सोर्स है। जबकि प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है ये भी कनेक्टिविटी के बायस है सेंटेंसेस के दरमियान, लेकिन ये आमतौर पे वन से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रपोजिशन और एडवर्ब। सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड आइदर एज अ प्रपोजिशन और एज एडवर्ब। कुछ वर्ड्स को तो हम प्रपोजिशन के तौर पे भी लेते हैं या फिर एडवर्ब्स के तौर पे भी। इफ़ द वर्ड इज़ फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, इट इज़ अ प्रपोजिशन। अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा या उससे स्टार्टअप होगा तो आप उसको प्रपोजिशन के तौर पे लेंगे। लुक एट दीज पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल। अब कहता है कि आप कुछ ये मिसालें देखिए। इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस मार्क प्रपोजिशन, जहाँ पे प्रपोजिशन को अंडरलाइन किया होगा या मार्कअप किया होगा। देयर इज अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर द प्रपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या है? प्रपोजिशन है। दिस इज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। तो जिसको भी अब नाउन या प्रोनाउन को अंडरलाइन किया होगा या उसके बाद जो भी वर्ड आएगा तो आप उसको कहते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है। नोटिस दीज दैट ऑब्जेक्ट्स आर प्रिंटेड ऑन कलर। तो देखिए जैसे शी पुट हर हैंड, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, पुट यहाँ पे वर्ब है, हर यहाँ पे प्रोनाउन है, हैंड जो है वो नाउन है। तो इनसाइड माई बैग, अब माई बैग जो है बैग जो है वो है नाउन और इनसाइड जो है ये यहाँ पे प्रपोजिशन है। तो इट वॉज रेनिंग सो दे डिसाइड टू स्टे इनसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट फिक्र है हिज फ्रेंड वॉक पास्ट हिम विदाउट स्पीकिंग। तो हिम यहाँ पे नाउन है, पास्ट जो है प्रपोजिशन तो शो कर रहा है। अ कार ड्रोव पास्ट एट हाई स्पीड, तो यहाँ पे पास्ट क्या है? एडवर्ब है। जॉन हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट, तो अक्रॉस यहाँ पे प्रपोजिशन है और स्ट्रीट यहाँ पे क्या है? नाउन है। दे गॉट इनटू द बोट एंड रोड अक्रॉस, अब अक्रॉस यहाँ पे क्या है? वो है एडवर्ब है। तो वाटर वॉज रनिंग डाउन द वॉल्स, डाउन यहाँ पे प्रपोजिशन है और वॉल्स यहाँ पे नाउन है। द he tripped over his shoelaces and fell down, एडवर्ब है यहाँ पे डाउन। तो प्रपोजिशन अब हम बात करते हैं ज़रा प्लेसेस की कि ये कहते हैं। कहते हैं कि सम प्रपोजिशन शो वेयर समथिंग हैपन्स। बाज़ औक़ात कुछ प्रपोजिशन ये ज़ाहिर करती हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। दे आर कॉल्ड प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस। एग्जाम्पल में दे रहा है Sally was sitting under a tree। तो अंडर जो है यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे। There is a wooden floor underneath the carpet। तो यहाँ पे underneath जो है ये है जो preposition of place है। Some geese flew over their house। तो यहाँ पे over जो है ये preposition of place के context में understand किया जाएगा। There was a tree beside the river। I think beside is also underlined and bold. It is also considered preposition of place. I have a friend who lives in Wyoming। So in is considered preposition of place। A big truck parked in front of the car। तो in front of जो है वो preposition of place में ही कोड होगा। The cat jumped on top of the cupboard। ऑन टॉप ऑफ यहाँ पे कोड होगा और ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस में आएगा। चूँकि हमने पीछे पढ़ा था कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो वन वर्ड से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती हैं। ओके, प्रपोजिशन है वो वन वर्ड पर ही अमूमी तौर पर मुश्तमिल होता है और ये भी कनेक्शंस का काम करते हैं प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी। अब दोनों में फ़र्क ये है कि प्रपोजिशन वन वर्ड पर मुश्तमिल होती है अमूमी तौर पर और प्रपोजिशनल फ्रेजेस आमतौर पर 1 से 2 से 3 वर्ड्स पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं।
अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जांपल की preposition of place में. One girl sits in the middle of the playground and the other dance around her. तो in the middle of ये इस फिक्रे में preposition of place के context में understand किया जाएगा. अब हम आते हैं preposition of time होता क्या है. तो सबसे पहले हम इसका definition पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके यूँ कह लीजिएगा हम इसके example से इसे understand करेंगे. Some prepositions show when something happen. कुछ preposition ये ज़ाहिर करती हैं कब क्या हुआ. वो ये होती है कि जो preposition of places थी वो किसी जगह पे वो where के लिहाज में आया था. अब जो when के लिहाज से यहाँ पे बताएगा कब क्या हुआ था. तो where से मुराद place में जाएगा और time से मुराद यहाँ पे when से मुराद यहाँ पे time के context में जाएगा. तो अगेन हमने रिवाइज कर लिया. तो दोबारा हम चलते हैं preposition of time. Some prepositions show, कुछ preposition ये बताती हैं when something happen, कब क्या हो रहा है. They are called preposition of time से. तो एग्जाम्पल हम जरा देखते हैं. स्कूल starts at 9 o'clock. तो यहाँ पे at जो है ये preposition of time के ही कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड किया जाएगा. चूँकि स्कूल स्टार्ट और 9 o'clock इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो एट के जरिए हो रही है और एट यहाँ पे preposition of time को शो कर रहा है. I brush my teeth in the morning and at night. तो यहाँ पे दो preposition इस्तेमाल हुई हैं. एक my teeth और द मॉर्निंग के दरमियान इन के जरिए और दूसरा है मॉर्निंग एंड और नाइट के दरमियान जो एट है इसके लिए. यानी कि एक फिक्र में दो भी बाज़-औक़ात प्रपोजिशन आ सकती हैं. तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन वहाँ पे क्या चल रही है. तो इसी लिहाज से आप एक या एक से ज़्यादा भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम को लगा सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप उस वक्त किस टाइम के लिहाज से फिक्र को कोट करें. वी आर गोइंग टू द ज़ू. हम चिड़ियाघर जा रहे हैं ऑन सैटरडे हफ्ते वाले दिन. अब ऑन जो है वो यहाँ पे preposition of time के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड किया जाएगा. नाउ यू कैंट वॉच अ वीडियो. इट इज़ अ पास्ट योर बेड टाइम ऑलरेडी. आई थिंक पास्ट जो है यहाँ पे preposition of time ही को ज़ाहिर करेगा. आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर. अब यहाँ पे जो ड्यूरिंग है वो भी टाइम ही को ज़ाहिर कर रहा है. तो इसी तरह हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें. यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे. तो बाय भी यहाँ पे जो फिक्र के में आया है preposition of time में ही कंसिडर किया जाएगा. आई शैल डू माई होमवर्क बिफोर डिनर. तो बिफोर भी इस फिक्र में एज ए preposition of time आ रहा है. मॉम कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क. Not now. You will have to wait until this afternoon. So in this sentence, maybe daughter, maybe son request to his mom helping him his work, but mom said that she will not available at that time. She will be wait for some times after that. Now, in this sentence, preposition of time is called until. So until is considered in this scenario. You can see that preposition of time. Now we move to the preposition of direction. अभी हमने दो चीज़ों को पढ़ा है. एक है preposition of place, जब कोई चीज़ कहाँ पे हो रही है वो where के कॉन्टेक्स्ट में जाएगी, और इसी तरह कोई चीज़ किस वक्त हो रही है वो when के केस में जाएगी. तो इसी तरह अब हम पढ़ने जा रहे हैं preposition of direction. Some prepositions show where. Again where के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि something is going, कोई चीज़ कहाँ होने जा रही है. Again I think यहाँ पे डायरेक्शन का इज़हार किया गया. दे आर कॉल्ड preposition of directions. अब एग्जाम्पल देते हैं. द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर. द बॉयज चेस्ड आफ्टर ईच अदर यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का ये है कि देखें वेयर वहाँ पे जगह का कॉन्टेक्स्ट है. यहाँ पे यू कैन से दैट प्लेस ज़्यादा डायरेक्शन का कंट्रोलटी है. द फुटबॉल रोल्ड ऑन द हिल. अब फुटबॉल जो है वो हिल पहाड़ी से नीचे जा चुका है. तो ये समय बता रहा है. ठीक है. अ मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलॉन्ग द रिवर बैंक. तो यहाँ पे अलॉन्ग जो है रिवर बैंक के प्लेस में आ जाएगा. ठीक है. तो आई थिंक अलॉन्ग जो है ये preposition ऑफ डायरेक्शन में जाएगा. द फ्री वे गोज राइट थ्रू सिटी. आई थिंक थ्रू जो है ये preposition ऑफ डायरेक्शन में जाएगा. वी वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मियामी. Towards जो है preposition of direction में है. Towards, through, along, down, after. I think these words must be coded in our mind. It will help to solve our prepositions exercise related to the directions. Hopefully, a girl went past them
on a bike. The road leads away from the stadium. This road leads away from the stadium. I think away from the direction show कर रहा है. Thus they watched the train pull out of the station. I think out of is considered preposition of directions. So preposition with special uses. We ignore this topic and move to the next exercise. Hopefully we can practice our further understandings. There was a sign above the door. In the following sentences there was can I underline the preposition in the following. I think above जो है यहाँ पे इसको underline करना चाहिए और यहाँ पे above जो है ये preposition को show कर रहा है. अब हमें देखना होगा ये preposition जो है वो कौन सी वाली है. There was a sign above. I think preposition of एक place ही एक time थी और एक preposition of direction above को show कर रहा है. The ball rolled under a car. तो I think under जो है ये भी यहाँ पे preposition के जिम्मेदारी है. She put the letter in her pocket. In जो है ये भी यहाँ पे preposition में जा रहा है. Sam hid behind the fence. Behind जो है वो इसमें आएगा preposition. Tuesday comes after Monday. I think after जो है it is also this is a time. After भी इसमें preposition और preposition time को show किया जा रहा है. Mr. Shin is from Korea. It is a place from. The train went through the station without stopping. I think without जो है यहाँ पे preposition है. The train went through station through. I think through जो है ये यहाँ पे preposition of I think place में ही जाएगी. Okay, I left the book on the table. On जो preposition नहीं लेकिन यहाँ पे preposition place. I think yes. My favorite TV program starts at 6 o'clock. Obviously, there is a path between the two houses. तो between जो है ये यहाँ पे preposition के context में आएगा. तो complete the following sentences with preposition from the box. This type of preposition you need in parentheses, and the four sentences had been done for you. अगर कुछ हमें word दिया गया हमको कर. A cat was sitting on. A cat was sitting यहाँ पे on the roof of my car. इस तरह हमने next one चले. Some people were talking. I think before the movie. Before the, some people were talking before. I think before. क्योंकि अगर हम जहाँ पे रहेंगे after the तो फिर कर रहे थे. I think before. Yeah, before. A man was coming towards us. The party starts at. Okay. She put the book on her back. Okay. We walked in the street to the park. I will be late for school. It is. I think it is on. It is at night during 9 o'clock already. At 9. Okay. She keeps her slippers away from her bed. So this is the today's exercise we have done. I hopefully you can understand this tutorial. वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. बेस्ट ऑफ लक्स टुडे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स. भाई नाउन्स की दो इकसाम होती हैं. एक होते हैं कॉमन नाउन्स और एक होते हैं प्रॉपर नाउन्स. बिल्कुल. तो कॉमन नाउन्स कहते हैं वर्ड्स फॉर पीपल, places and things are called common nouns. These common nouns are words for things. यानी आम अल्फाज जो कि लोगों के लिए होते हैं, जगहों के लिए होते हैं, चीज़ों के लिए होते हैं. आम जगह जिनकी कोई ज़्यादा पब्लिसिटी ना हो, जिनकी कोई ज़्यादा तशहीर ना हो, जिनको ज़्यादा लोग जानते ना हों, उनको आप कॉमन नाउन कह सकते हैं. अब कॉमन
थिंग्स जो हैं वो आपके सामने कुछ लिखी हुई हैं, आप इनको मुलाहिजा भी कर सकते हैं। रूलर, पैमाना, पेन, कलम, बुक, पेंसिल, डिक्शनरी, करज, चेयर, टेबल, सोफ़ा, लॉयल्टी, लैम्प, कारपेट, टेलीफोन, हैमर, सॉ, ऑक्स, ड्रिल, लैडर, लॉ मोवर, स्पेड, बाइसाइकिल, शिप, ट्रक, फ्रे, ट्रेन, बस, लेजीनेस, ट्रुथ, कैलकुलेटर, टेलीविजन, फ्रिज, crayons, cooker, computer, printer. These common nouns are work for animals. Notice that special name for young animals are included. Dog, animal name, its young puppy. Cat, its young name, kitten. Cow, its young name, calf. Horse, foal. Sheep, lamb. Goat, kid. Frog, tadpole. Fox, cub. Elephant, calf. Kangaroo, joy. Bear, cub. Lion, cub. Tiger, cub. Whale, cub. The common nouns are words for places. अब हमने उन नामों के बारे में अब हमने उन कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ना है जो कि जगह के मुतल्लिक है, जैसे बैंक, एयरपोर्ट, होटल, गैस स्टेशन, लाइब्रेरी, पार्क, म्यूज़ियम, फार्म, मॉल, ज़ू, उसके अलावा मॉल, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, उसके बाद है नर्सरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, मॉस्क, टेम्पल, शॉप, जिम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस ऑफिस, प्लम्बर, फार्मर, क्लर्क, टेक्नीशियन। तो ये थी कुछ हमने, सॉरी फॉर दैट, हम प्लेसेस को पढ़ने जा रहे थे। चर्च, स्टेडियम, सुप्रीम मार्केट, रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशंस। अब हम कुछ पीपल के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉमन नाउन्स के ज़ुमरे में आते हैं। सिंगर, डांसर, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, एथलीट, मैनेजर, सेक्रेटरी, टीचर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, लॉयर, सेलर, पायलट, ड्राइवर, राइटर, फ्रेंड, ब्रदर, गार्डनर, पुलिस ऑफिसर, प्लम्बर, फार्मर, क्लर्क एंड टावियन। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन्स के बारे में। प्रॉपर नाउन्स कहते हैं द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, खास लोगों का नाम हो, प्लेसेस खास जगहों का नाम हो, थिंग्स और ख़ास चीज़ों का नाम हो, उन्हें हम प्रॉपर नाउन होते हैं। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, इनको हमेशा बड़े हर्फ से शुरू किया जाता है। इनकी एक पहचान ये भी है, दो पहचान इसमें होती है, ख़ास लोगों का नाम, ख़ास जगहों का नाम, ख़ास चीज़ों का नाम प्रॉपर नाउन होता है। सेकंड, इनको हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू किया जाता है। द पीपल नेम्स आर प्रॉपर नेम, रॉबिन हुड, अलादीन, हैरी पॉटर, महात्मा गांधी, मुहम्मद अली, जूलिया रॉबर्ट्स, नेल्सन मंडेला, एलेक्स
Rodriguez. The name of the days of the week or the month of the year are proper noun. मतलब हफ्ते के दिनों के नाम और मंथ के नाम, महीनों के नाम जो है वो भी प्रॉपर नाउन के हिस्से में लेंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. इस तरह मंथ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अब हम आते हैं द नेम ऑफ स्पेशल डेज एंड सेलिब्रेशंस आर आल्सो प्रॉपर नाउन. न्यू ईयर डे, ये भी प्रॉपर नाउन है. मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, वैलेंटाइन डे, लेबर डे, रमजान, वेटरन्स डे, थैंक्सगिविंग, मेमोरियल डे, हैलोवीन, क्रिसमस, Yom Kippur. The name of famous places, buildings, and monuments are also considered the proper nouns. Big Ben, the Sphinx, Graceland, the Ground Sinon, Kenoi, the Sydney Opera House, Buckingham Place, the Leaning Tower of Pisa, the Empire State Building, the Taj Mahal, the Eiffel Tower, the Golden Gate Bridge, the Great Wall of China, Chicago, Canon, Pablo, the Statue of Liberty. The names of people who live in a particular country are proper noun. Afghanistan, Afghans people. Australia, Australian people. Britain, the British. China, the Chinese people. France, the French people. Germany, the Germans people. India, the Indians peoples. Indonesia, Indonesians people. Italy, Italians peoples. Japan, the Japanese. Korea, the Koreans peoples. Malaysia, the Malaysians people. Samoans, New Zealanders. Pakistan, the Pakistanis. The Filipinos, the Russians, Nigerians, South Africans, the Spaniards, the Spanish, the Spaniards, the Swiss, Thais, Americans and Vietnamese. So आज का हमारा ये दो नाउन्स के ऊपर बातचीत हो रही थी, जिसको हमने आज कवर किया. एक तो कॉमन नाउन था, दूसरा प्रॉपर नाउन था. हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की आज हमने थोड़ी सी डिटेल स्टडी की है. तो कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स अ लॉट, गुड बाय. रोटी और फ़लसफ़ी. वरदा फैसल बादशाह मुल्की मामलात में अपने इन 7 दरबारियों से मशवरा करता जिन्हें वो बहुत अक्लमंद समझता था. वहीं एक फ़लसफ़ी बादशाह के इन मशीरों का मजाक उड़ाता कि ये सब बेवकूफ़ है. एक दिन बादशाह ने इस फ़लसफ़ी को बुला लिया. वो 7 अक्लमंद भी वहाँ मौजूद थे. बादशाह ने फ़लसफ़ी से इस बात की वजाहत मांगी कि तुम मेरे वज़ीरों को क्यों बुरा भला कहते हो. फ़लसफ़ी ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल इन 7 से करूँगा कि ये इसका जवाब दे. इन सब को एक दूसरे से अलग बैठा कर एक एक कागज़ दिया जाए. जब सबको कागज़ मिल गया तो उसने पूछा, रोटी क्या है. जवाब कागज़ पर लिखकर बादशाह को दे दे. तो सब अक्लमंद वज़ीरों ने अपना जवाब अलग अलग लिखकर बादशाह को दे दिया. बादशाह ने जवाब पढ़ने शुरू किए. पहले का जवाब था, रोटी एक खुराक है. दूसरे ने लिखा, ये आटे को पानी में गूंद कर पकाए जाने वाली एक चीज़ है. तीसरे की तहरीर थी,
जिस गंदम से रोटी बनाई जाती है वो खुदा का तोहफा है। चौथे का जवाब था, ये गोल सा एक पकवान है। पांचवें ने लिखा, इसके मायने बदलते रहते हैं। छठे ने लिखा था कि ग़िज़ाइयत से भरपूर। सातवें का जवाब था, इस चीज़ की बुनियाद गंदम है जो पेट भरने के काम आती है। फलसफे के ये जवाब सुनकर कहने लगा, जब ये आलम फाजिल लोग एक ही चीज़ पर मुत्तफिक नहीं है तो मुल्क के मामलात में क्या मशवरा देंगे। जबकि ये मुत्तफिक का फैसला कर चुके कि रोटी क्या है, जब ये मुत्तफिक का फैसला कर लें कि रोटी क्या है, तब इनसे मशवरा करना मुफीद होगा। अब आप बताएं, मैं इनके बारे में जो कुछ कहा है वो सही है या गलत। आलिजा, क्या आप मुल्की मामलात इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जो रोटी के बारे में एक राय नहीं रखते जिसे वो रोज़ाना खाते हैं। कांटों का जवाब। नज़ीर अम्बालवी नहर किनारे बरगद के पेड़ पर जहाँ परिंदों ने अपने आशियाने बनाए थे, वहाँ उन्होंने भी इसकी छाँव से फ़ायदा उठाया। नान चने वाले अशरफ ने वहाँ रेहड़ी लगाई तो चंद दिनों बाद एक लस्सी वाला और फल बेचने वाला भी वहाँ आ गया। लोग नान छोले खाते और ठंडी मज़ेदार लस्सी पीते। जब नान पकौड़े वाले जवाद ने वहाँ आकर कुठिया लगाई तो अशरफ को अच्छा नहीं लगा था। उसने अपने ग्राहकों को बताना शुरू किया कि जवाद जिस दिन पकौड़े तलता है वो इंतहाई घटिया है। पकौड़े बनाने के लिए बेसन में आटा मिलाता है, नान भी अच्छे नहीं होते। गर्ग अशरफ की पूरी कोशिश थी कि कोई ग्राहक जवाद की तरफ ना जाए। एक दिन जवाद पकौड़े तलने में मशरूफ था कि एक ग्राहक ज़्यादा मकदार में पकौड़े और नान लेने जवाद के पास आया। पकौड़े तो मिल जाएंगे मगर नान आने में कुछ वक्त लगेगा। जवाद ने आलू की टिक्कियाँ गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हुए जवाब दिया, मुझे तो जल्दी है, दफ्तर में सभी भूखे बैठे हैं, मैं किसी और जगह से नान पकौड़े ले लूँगा। ये कहकर ग्राहक चलने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होने लगा तो जवाब बोला, भाई ठहरो, मैं अशरफ भाई से नान ले लेता हूँ। अशरफ ने ये जुमला सुन लिया था, मेरे पास नान कहाँ से आए, मैं अपने ग्राहकों के लिए रखे हैं। जवाब को सवाल से पहले जवाब मिल गया था, अशरफ भाई 4 नान कम है, लड़का रास्ते में है, वो आएगा तो 4 नान वापस कर दूँगा, भाई इसका इनकार ना करो। जवाब ने कहा, जो दिया फालतू नान नहीं है। अशरफ का लहजा इंतहाई तलख था, गुस्से वाला था। अच्छा अशरफ भाई खुश रहो। जवाब ने झुककर अपनी गाड़ी के पास आ गया। ग्राहक तो गोया हवा के घोड़े पर सवार था। वो दोनों की गुफ्तगू सुन चुका था। वो बगैर कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से वहाँ चला गया। फिर इत्तेफाक हुआ कि अशरफ के पास ग्राहक ज़्यादा और नान कम पड़ गए। जवाब सब कुछ देख रहा था। वो जान गया कि अशरफ को नान दरकार है। 10 नान एक अशरफ की तरफ बढ़ा। नान देकर अशरफ ने नाखुश वार अंदाज में से घुरा, ये सब क्या है, तो आपको नान चाहिए तो फिर ये नान रख लीजिए, जाओ आपके नान आए तो वापस कर दीजिएगा। जवाब ने हाथ पकड़ा कट रेडी पर रखा तो अशरफ चिल्लाया, उठाओ ये नान, जल्दी करो, मुझे तुम्हारे नान नहीं चाहिए। तुम क्या समझते कि मैं तुम्हें यह मुश्किल खड़ा रहने दूंगा। बड़े आए नान देने वाले। पास खड़े ग्राहकों ने कुछ कहना चाहा तो अशरफ अशील के बड़े पतीले में तेजी से चमचा चलाने लगा और एक दिन अचानक शोर मचाया कि बल्दिया वाले तजावज़ात हटाने के लिए आ रहे हैं। उनका ट्रक बाजार के करीब पहुंच चुका है। अशरफ ने तेजी से रेडी का रुख किनारे एक कॉलोनी की गली में धक्का दिया। जवाब रेडी को लेकर बाग की तरफ चला गया। अशरफ रेडी को धकेलते हुए बड़बड़ाया, जवाब में होश ऐसा है कि बल्दिया वाले भी आ गए, खुदा जाने ये कब टलते हैं। इस दिन अशरफ ने जैसे जैसे छोले फरोख्त किए, जवाब भी सूरत हाल से परेशान था। दोनों उसके चकराए से गए थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि नए किनारे बरगद के पेड़ तले बल्दिया वालों ने 2 आदमी पहले बिठा दिए हैं कि अब वहाँ से ग्राहकों को पेड़ की छाँव में खड़े होने की जरूरत थी। कुछ देर बाद अशरफ साइकिल पर सवार वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। चलता हुआ कारोबार खत्म हुआ तो नई जगह की तलाश में जंगल खड़ा हुआ। जब खानों का किराया सुनकर मुँह को मुझसे सीधा फिरा लेता। जवाब की भी यही कैफियत थी। 3 मरले का एक प्लाट उसके पास था। ऐसी किस्म पर मकान कभी तेरे मगर ऐसा हुआ नहीं। प्लाट पेशकर उसने नहर किनारे मार्केट के अंदर छोटी सी दुकान ली। इसके ग्राहकों को जल्द इसकी दुकान कलम हो गया। तो ग्राहक ने अफसोस कर तेज बनाया कि अशरफ बर्गर के नीचे से जगह छीन जाने जी करने पर मजबूर है। जब जानकर अफसरदा हो गया था। बर्गर तले एक मोची भी बैठा था। उसने इसको अगर देखा हुआ था। मोची की बताया करते पर
पहुंचा तो अचानक बिजली चली गई। अब हर तरफ अंधेरा था। जवाद ने मोबाइल की तारे से रोशनी की और अगले ही लम्हे गाने से दरवाजे पर रसी दी। कौन है भाई? जवाद अशरफ की आवाज़ पहचान ली थी। मैं जवाद हूँ अशरफ भाई। जवाद ये अशरफ ने बोला। तो जवाद बोला तुम यहाँ क्यों आए हो? वो अशरफ भाई ने अपनी दुकान ले ली है तो फिर मैं क्या करूँगा? अशरफ का लहजा अभी भी तलब था। अशरफ भाई मेरे पास आ रही है तो तुम मुझे अपना नौकर बनाने आए हो? नहीं अशरफ भाई मैं ऐसा नहीं चाहता। तो क्या आप वहाँ पहले नान छोले लगाए, नान छोले और तुम्हारी दुकान। मैं अशरफ को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि दुकान की चौड़ाई 8 फीट 4 फीट दुकान आप ले लीजिए, दुकान मेरे इस्तेमाल रहेगी, बस अब इनकार ना कीजिएगा। जवाद ने मोहब्बत से शिकायत पकड़ लिया। इतनी देर में बिजली आई तो गली में रोशनी ही रोशनी थी। मैं तुम्हें 4 नान ना दे सका, तुम मुझे 4 फीट दुकान देने आ गए। कौन हो तुम? इंसान हो या फरिश्ता? अशरफ ने तुम्हें पूछा। मैं अदना सा इंसान हूँ। कांटे के जवाब में कांटा ही उठाया जाए तो दुनिया कांटों से भरी बन जाएगी। कांटों को जवाब दिया जाए तो दुनिया के साथ आखिरत की फूल जैसी। अब इनकार नहीं करार कीजिए। कल से 4 फीट दुकान आपकी होगी। मैं इनकार नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं 4 फीट जगह का किराया दूंगा। अब तुम भी इनकार मत करना। सुनकर जवाब ने सर हिलाया। जवाब का रोशन चेहरा अशरफ की आंखों के सामने था। जिसमें वो सुना था वो इसके लिए रिश्ता बंद कराया। इसके दरवाजे पर खुफिया बटन। काशान सादिक। कराची की जैद और अहमद स्कूल की छुट्टी। काशान सादिक, जैद, जकी और अहमद स्कूल की छुट्टी के बाद हस्ब मामूल इकट्ठे घर वापस आ रहे थे। अचानक एक सफ़ेद रंग की कार उनके पास आकर रुकी। कार में बैठे डेढ़ उम्र शख्स ने हाथ के इशारे से अपने करीब बुलाया और किसी जगह का एड्रेस मालूम करना चाहा। वो तीनों जैसे ही कार के पास पहुंचे तो कार के पिछले दरवाजे से किसी ने उन पर किसी महलूल का स्प्रे कर दिया। इसके बाद उन्हें किसी चीज़ का होश न रहा। उन्हें होश आया तो अपने आप को एक छोटे से कमरे में पाया। अभी वो इस कमरे में जायज़ा ले रहे थे कि अचानक कमरे का ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुला और वहीं कार वाला डेढ़ उम्र शख्स कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कुरा कर देखकर बोला, बच्चों आज तुम्हें जी भर खाना और ताज़ा फल खाना है। फिर कल तुम्हें नीले केमिकल के इंजेक्शन लगाए जाएंगे जिससे तुम्हारी सारी यादें खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे दिमागों को जैसे चाहेंगे ताकि तुम्हारे जरिए अपने खुफिया मकासद हासिल कर सकें। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मोटी मूंछों वाला एक आदमी खाना और ताज़ा फल लेकर कमरे में आया और बोला, अगर तुम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस वक्त बटन दबा देना। इसने दरवाजे के एक तरफ चलने की। फिर बोला, प्रोफेसर साहब का हुक्म है कि तुम लोगों को भरपूर ख्याल रखा है। इस आदमी के जानने के बाद इन्होंने तो खाना और फल खाया। फिर आपस में सड़क पर बैठ गया। अगर एक तरकीब सोच ली कि जकी ने सिर्फ बटन दबाया और दरवाज़ा खाने से पहले जैद और दरवाजे से दाखिल होने वाले मोहतरम आदमी ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया। मगर इसी दौरान जकी के दरवाजे से बाहर नहीं गया। उसके बाहर निकलते ही ऑटोमेटिक दरवाजा खुद बहुत डालेगी। उससे बंगले में एहतियात से चलने लगा। हमें खूबसूरत बात लग रही और वहाँ डेढ़ उम्र प्रोफेसर मुख्तलिफ तजर्बे करते नजर आया। लेबॉर्ट्री में से बहुत स्प्रे की बोतलें निकल रही है। तो तेज़ी से लेबॉर्ट्री में दाखिल होने से लेबॉर्ट्री के अंदर आया। साल के बाद लगी तीन जल्दी से स्प्रे की बोतल उठाकर प्रोफेसर स्प्रे कर दिया। तभी वो बेहोश हो गया। सालन की आवाज़ सुनकर लेबॉर्ट्री में 4 गार्ड सामने दिल पर जकी ने पूरी तरह वो इससे बेहोश हो गए। जकी ने मजीद वक्त आके बगैर प्रोफेसर की करिए कुछ देर में पुलिस पकड़ने लगे और इन सबको गिरफ्तार कर लिया।